फारसी लिटरेचर आ गया, ठीक है। एक सवाल नहीं आया है, वो है इंडियन फ्रीडम नेशनल मूवमेंट में लिटरेचर का रोल, यानी कि 1900 ऑनवर्ड्स लिटरेचर का क्या रोल रहा। और ये, हाँ, और ये सवाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लिटरेचर नीड वाज स्वच्छता, एंड स्वच्छता वाज एंट्रेंस्ड एज वैल्यू थ्रू योर एजुकेशन। हाँ है ना, योर सोशल नीड इन 13th 12th 13th 14th century was protecting your women, protecting your temples and protecting your dharma. अब सुनना, अब सुनना। सो 12 बरस लो सूकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, बिकेम वैल्यू थ्रू एजुकेशन। 4 बांस 24 गज अंगुल अक्ष प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान से कह रहे हैं, आंखें बंद, आंखें उनकी फोड़ी जा चुकी हैं, और वो मोहम्मद गोरी कहता है कि सुना है कि तुम शब्द भेदी बाण मार लेते हो। तो चंद्र बरदाई ये कहते हैं चंद्र बरदाई मोहम्मद गोरी से कि सर हम एक ही बात पे आपको हम दिखा पाएंगे, यदि आप अपने हाथ से घंटी का आदेश करो। आप घंटी का आदेश दो कि हम जब घंटी बजाएंगे तब पृथ्वीराज चौहान तीर मारेंगे। तो घंटी आएगी तो आवाज सुनाई दे जाएगी पृथ्वीराज चौहान को कि कहां से आ रही है, और उसी शब्द पे उन्हें बाण मारना। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी ने घंटी बजाई, उससे पहले इन्होंने श्लोक पढ़ दिया था, 4 बांस 24 गज, तुमसे 24 गज की दूरी पर 4 बांसों की हाइट के ऊपर, अंगुल अक्ष प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, उसके ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। एग्जैक्ट मेजरमेंट दे दिया, इतनी इतनी दूरी पर है, क्योंकि उन्हें डिस्टेंस तो सुनाई दी गई थी, लेकिन डिस्टेंस तो मतलब यहां एक जगह अगर यहां है तो यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, तो उन्हें एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देने थे उसके, एग्जैक्ट ये बताना था कि कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ है, क्या है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल, एरो का प्रोजेक्टाइल भी तो लेना है, सीधे मारना है, ऊपर करके मारना है, कहाँ जाएगा। एग्जैक्ट जब उन्होंने बताया तो एक ही तीर के अंदर गोली खत्म, ठीक। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को मार करके वही आत्महत्या कर दी। मतलब आत्महत्या नहीं करना चाहिए, शहीद हो गए, ठीक। क्यों? मोहम्मद गोरी के उसमें कैंटोन पूरे गजनी में थे, वो पूरी सेना उनके साथ में थी, और मोहम्मद गोरी को वो मार रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता उनके साथ में, इसलिए देखिए लीचे क्या। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सोसाइटी की नीड थी उस समय, और जब ये नीड बनी तो क्या हुआ, ये हमारी वैल्यू बन गई थ्रू एजुकेशन। क्या अब ये कनेक्ट हो रहा है? आया ना। एक और एग्जांपल अगर आप कहें तो, आजादी का समय 1900 से लेकर के 1947 का जो टाइम था, व्हाट वाज द नीड, सोशल नीड? फायर इन यूथ, दैट वाज द सोशल नीड। फायर इन यूथ वो सोशल नीड। अब देखना कैसे जीएस पेपर 1 कल्चर जुड़ रहा है यहां से, लिटरेचर एक्चुअली। फायर इन यूथ वो सोशल नीड आया ना, एंड फायर इन यूथ वो सोशल नीड, सो क्या लिखा गया? फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। राम जी को जैसे ही अपना कॉज याद आता है, सीता जी की याद आती है, वैसे ही उनके होठों पर मुस्कान खिल जाती है, और दुनिया को जीतने की भावना, लंका को जीतने की भावना, या यूं कहें कि भारत को आजाद कराने की भावना उनके दिल में वापस आ जाती है। उसी समय क्या लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा? ये पहली वाली लाइन निराला की थी। निराला की एक और लाइन है, होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। होगी जय, होगी जय, होगी जय,
पुरुषोत्तम नवीन, यह कह शक्ति हुई राम के बदन में लीन। इससे बड़ी लाइन, इससे गहरी लाइन दुनिया में संभव नहीं है, आज तक बनी नहीं है। निराला क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो जेलों में बंद हैं, जो भगत सिंह जो आजाद भाग रहे हैं, भगत सिंह जेलों में बंद हैं, सुखदेव राजगुरु जेलों में बंद हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? होगी जय, डरो मत, पथित व्यथित मत हो, पथ से हटना नहीं है, होगी जय, होगी जय। हे पुरुषोत्तम नवीन, तुम देश की आजादी के लिए लड़ रहे हो, तुम पुरुषों में उत्तम हो, और तुम्हारे अंदर अभी अभी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यह कह शक्ति हुई राम के बदन में लीन, यानी कि स्वयं शक्ति अब तुम्हारे साथ है, स्वयं शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर आ रही है। और उसके बाद एक लाइन जयशंकर प्रसाद लिखते हैं जब मिलते हैं उनसे, बोस बाबू, सॉरी क्या क्या कहते हैं, आजाद जी से, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर क्या कह रहा था मैं? नहीं, किसकी बात हो रही थी? ब्रह्म हो तुम पद रज भी है नहीं पूरा यह विश्व भार। ब्रह्म हो तुम, समझिए जरूरत क्या थी, सोसाइटी की नीड क्या थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोसाइटी की नीड क्या थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द मासेस। जो कहते हैं कि गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट क्या था? गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट क्या था? लोगों में चेतना का, लोगों में अवेयरनेस लाना। लेकिन ये कभी भी क्या कर रहे थे? लोगों में शक्ति का संचार, लोगों में अवेयरनेस और लोगों में थॉट डाल रहे थे कि नहीं, यू हैव टू फाइट। और लोग क्या थे? डिमोटिवेटेड थे, देयर स्पिरिट्स वर क्रश्ड। एवरी डे देयर वर न्यूज कि इस फ्रीडम स्ट्रगल, इस फ्रीडम सेनानी को क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर को मार दिया, उस फ्रीडम फाइटर को मार दिया। तो देयर स्पिरिट वाज कॉन्स्टेंटली क्रश्ड। तो हम क्या कह रहे थे? जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? ब्रह्म हो तुम, पद रज भी नहीं है यह विश्व भार। तुम ब्रह्म हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है, अपने आप को पहचानो। जो अहम ब्रह्मास्मि का वो है कि तुम ब्रह्म हो, यू हैव ऑल काइंड ऑफ पोटेंशियल एंड ऑल काइंड ऑफ पावर। ब्रह्म हो तुम, पद रज, पद मतलब पैर, रज मतलब धूल पैर की। तो पद रज भी नहीं है पूरा यह विश्व भार, पूरी दुनिया का जो भार है, जो वेट है, वो तुम्हारे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। पद रज भी है नहीं पूरा यह विश्व भार। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया से, सॉरी पूरे भारत से, भारत के युवा से और भारत के फ्रीडम फाइटर से, जागो, जागो फिर एक बार, जागो, जागो फिर एक बार। एक सवाल यूपीएससी मेंस में अभी तक नहीं आया है, भक्ति आंदोलन आ गया, इस बार फारसी लिटरेचर आ गया, ठीक है। एक सवाल नहीं आया है, वो है इंडियन फ्रीडम नेशनल मूवमेंट में लिटरेचर का रोल, यानी कि 1900 ऑनवर्ड्स लिटरेचर का क्या रोल रहा। और ये, हाँ, और ये सवाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो